सर, आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लगातार सरकार जो है कभी बिल ले आती है, अब तो हद हो गई सर। भर्तियां जो है बिना परीक्षा के ली जा रही हैं। हो गई है पीर परवस्ती, हो गई है पीर परवस्ती, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैडम, अगर हम विरोध नहीं करेंगे, हमारा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। हम जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, हम दलितों को, SC ST OBC के खिलाफ जो कानून लाई जा रही है, अब इन्होंने एक नया कानून ला दिया लेटर एंट्री का। लेटर एंट्री का मतलब क्या है कि जो संविधान में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, उसमें UPSC की परीक्षा और जो बड़े बड़े अधिकारियों को UPSC की परीक्षा देने के बाद जो उसमें टॉप करते थे उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब बीजेपी सरकार जो उनके चाटुकारिता हैं, जो चापलूस लोग हैं, उनको, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको डायरेक्ट एंट्री दे रही है ताकि वो उनके हितों को पूरा कर सकें, उनके स्वार्थों को पूरा कर सकें। इस बात का हम विरोध करते हैं, हम ये नहीं, कतई नहीं होने देंगे। लगातार कहा जाता है, ये है भी सर, कि देश को नेता नहीं IAS अफसर चला रहे हैं। जब IAS अफसर की ही इस तरीके से एंट्री होगी तो देश का क्या हाल होगा? पहले तो मैं आपको इस गीता खोज खबर चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। ये जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, ये मोदी सरकार जी चला रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी चला रहे हैं। जब वो डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। उनके पास, वो खुद अनपढ़ हैं, उनके पास कोई समझ नहीं है। उन्होंने सारे देश के बड़े बड़े कारखाने, गवर्नमेंट सेक्टर सारे बेच दिए और अब वो ये भी अब करने जा रहे हैं कि लेटर एंट्री के थ्रू अपने लोगों को बिठाएं और अपने स्वार्थों को पूरा करें। कहीं ना कहीं फिर से मनुवादी जो है परंपरा लाई जा रही है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, मनुवादी, जैसे आपने सुना होगा, मनुवादी में शुरू से ही हम अंग्रेजों के 200 साल गुलाम रहे, लेकिन मनुवादियों के हम 3,500 साल से गुलाम हैं। आप देखो, जो भी कैटेगरी है, कितने चालाक लोगों ने किस तरीके से बांटी है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, मतलब अगर कोई शूद्र उसमें जन्मता है या उसके बाद वो पढ़ने लिखने के बाद कितना ही पढ़ जाए, उसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो ब्राह्मण में हो जाए या क्षत्रिय हो जाए या वैश्य हो जाए। तो जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है और जो वैश्य नहीं है, वो सारे शूद्र हैं। वो सारे शूद्र हैं, चाहे वो OBC है, SC, लोहार है, चमार है, बढ़ई है, नाई है, वो सारे हैं। इन्होंने बड़ी चालाकी से ऐसा किया, एक तो टचेबल, एक नॉन टचेबल, मतलब इसको तो हम छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते। मतलब उसको तो जिनको छू सकते हैं, क्योंकि उनको इसलिए छूने दिया कि उनके हमसे काम करवाना, हम उनको कमा के देते हैं। हम उनके खेतों में, जमीनों पर हल चलाते हैं, उनको कपड़े बुन के देते हैं, उनके लोहे का काम करते हैं, तो हम टचेबल। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने को बढ़ाने के लिए, आप देखो किसी भी पोस्ट में कितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मोदी, बाकी हमारे समाज का कोई कहीं अधिकारी नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो। और ना ये ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। अभी जो हमारे UPSC के एग्जाम हुए थे, उसमें हमारे SC ST OBC के बच्चों ने इतना टॉप किया, ये घबरा गए हैं। ये घबराने का जो है इनके चेहरे पे साफ झलक आ रहा है। ये चाह रहे हैं कि अब हम अपने चापलूस बंदों को सीधा डायरेक्ट एंट्री दे दें, और ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये आज हमारा पहला यहाँ पे है। इसके बाद हम पूरे देश में अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता करेंगे और देशव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे। यानी कि आपका ये कहना है, आपका सीधा ये कहना है कि सरकार डर के वजह से सब कर रही है? बिल्कुल, जो हमारे बच्चों की मेहनत, लगन, इंटेलिजेंसी उनके चेहरे पे साफ देखी जा सकती है, वो इसलिए लेटर एंट्री लाना चाहते हैं।